गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के टॉपिक एल्केन के बारे में पढ़ लिया था। तो हाइड्रोकार्बन का जो अगला टॉपिक है एल्कीन एल्काइन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एल्कीन और एल्काइन। अभी हम एल्कीन पढ़ रहे हैं। एल्कीन होता क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। इसका जो सफिक्स होता है इन, और जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसके आधार पे हम एल्कीन बना सकते हैं। जैसे कि अब हम लेते हैं कार्बन की संख्या 1, तो मिथ और इन, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है तो मिथ, तो कार्बन की संख्या 1 है मतलब मिथ, और इन मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन अपने चारों ओर वैलेंसी कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए चारों तरफ से हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएगा अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कभी नहीं बनता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो डुप्लेट पूरा करता है, क्योंकि आप लोग को पता है ये चीज़। तो डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन से अगर वो लेता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मीथेन नहीं बन सकता। तो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो N=2, यानी कार्बन की संख्या 2 से होती है, जिसे हम ईथ और इथीन कहते हैं। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर होगी 2 और इन है मतलब कि डबल बॉन्ड रहेगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब डबल बॉन्ड जब लग गया तो उसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 और बचे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, और इसके पास भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इसका जैसे अगर हम फार्मूला देखें तो C2H4 होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका, जिसे इथीन कहते हैं। वैसे ही अगर हम और एग्जाम्पल देखें, N=5 यदि ले लेते हैं, पेंट और इन। पेंट का मीनिंग होता है कार्बन की संख्या 5 कार्बन हम लगाएंगे, और इन मतलब डबल बॉन्ड। तो इन जो है डबल बॉन्ड या तो फर्स्ट में लगेगा या फिर लास्ट में, टर्मिनल पॉइंट पे लगाते हैं, बीच में बाकी में सिंगल बॉन्ड लगता है। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको कम पड़ेंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए वह 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से CH2 बन जाएगा। सेकेंड वाला कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद में 2 है, फिर 2 बनेगा, फिर 2 बनेगा, और लास्ट वाले के पास 1 बॉन्ड है तो वो 3 बनाएगा। तो इस प्रकार से यह बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन होगा 2, 3, 5, 7 और 10, तो H हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से C5H10 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, जो कि CnH2n को भी फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से इसके फार्मूले बन जाते हैं। तो ये है एल्कीन। अब हम देखेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? C∧C, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसका सफिक्स होता है आइन, और जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इस प्रकार से ये बनता है। जब इसमें हम 1 कार्बन लेते हैं तो इसमें मेथाइन ये तो बन ही नहीं सकता, जैसे कि पहले ही हम देख चुके हैं कि वह स्टार्टिंग मैथ से नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कार्बन की संख्या 2 से ही स्टार्ट होगा, तो इसीलिए मेथाइन नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जब हम N=2 लेंगे तो N=2 मतलब कार्बन की संख्या 2, एथ और सफिक्स आइन लगेगा, तो इस प्रकार से एथाइन बन जाएगा। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन एथ मतलब कि 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा देंगे, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से 3 बॉन्ड होने के कारण 1 हाइड्रोजन फर्स्ट में लगेगा और दूसरे में भी 1 हाइड्रोजन लगेगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा C2H2, ये इसका मॉलिक्यूलर
फार्मूला है। वैसे ही n इज इक्वल टू यदि हम 4 करते हैं तो ब्यूट और आइन ब्यूटाइन बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन की संख्या 4 और आइन है मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड हम लगाएंगे टर्मिनल पॉइंट पे, फर्स्ट में या लास्ट में। तो अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड लगाने से इसकी जो वैलेंसी होती है 3 तो कंप्लीट हो जाती है और एक वैलेंसी इसकी बची है, तो यहाँ पे CH हो जाएगा। और बाकी में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सेकेंड वाले में देखिए 3 इधर है और 1 इधर है, तो 3 और 1 4 बॉन्ड तो ऐसे ही लग गया, तो यहाँ पे और हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन अगले वाले में 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा और लास्ट वाले में 1 बॉन्ड है तो CH3 होगा। तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन लगेंगे। तो C4 और H कितना हो जाएगा 3 1 5 8, कितना हो जाएगा C4H 6 हो जाएगा, जो कि CnH2n-2 को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से यह फार्मूला एल्काइन में बनेगा। तो इस प्रकार एल्काइन का फार्मूला बनता है। इसके आगे भी हम बना सकते हैं, एथाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, कुछ इस प्रकार का फार्मूला हम इससे बना सकते हैं। सिर्फ इसमें मेथाइन नहीं बनता क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 है और 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। कार्बन की संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है, चाहे वह एल्काइन हो चाहे वह एल्कीन हो। सिर्फ एल्केन में ही कार्बन की संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो एल्काइल ग्रुप को समझने के लिए हम देखेंगे कि जो एल्केन्स होते हैं हमारे, हम जो पढ़े हैं एल्केन, CH4 होता है और C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, ये सब क्या हैं? एल्केन्स हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस प्रकार से ये सब एल्केन्स हैं। इन एल्केन्स में जब एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो ये बनाता है एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप बनाता है। तो जैसे CH4 है, अब CH4 में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये क्या बनाएगा? अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो CH4 से, तो ये बनाएगा CH3। तो जो CH3 बनाएगा, CH4 से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये CH3 सिर्फ CH3 नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई उसका जो वैलेंसी है तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक बॉन्ड लग जाएगा। एक बॉन्ड लगने का मतलब इसे हम फ्री लाइन कहते हैं। तो ये जो फ्री लाइन का मतलब ये होता है कि CH3 किसी और के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो इसे CH3 एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसको बोलते हैं मेथाइल ग्रुप क्योंकि ये मैथ है, कार्बन की संख्या इसमें 1 है तो ये मैथ है, तो इसे कहते हैं मेथाइल ग्रुप। उसी प्रकार से जब एथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो एथेन का एक हाइड्रोजन निकालने पर बनता है एथाइल ग्रुप। C2H5 और बॉन्ड फ्री लाइन एथाइल ग्रुप बनाता है। वैसे ही जब हम प्रोपेन का एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बनाता है प्रोपाइल ग्रुप C3H7 फ्री लाइन। और आगे अगर हम देखें ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन में अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन निकालने से C4H9 हो जाएगा और उससे कहते हैं ब्यूटाइल ग्रुप। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जैसे हम अभी देखे मेथाइल ग्रुप, एथाइल ग्रुप, इस प्रकार से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इसमें हम देख रहे हैं C2H5, CH2, CH3। तो फर्स्ट में जो देख रहे हैं C2H5 और बॉन्ड बना हुआ है, तो C2H5 बॉन्ड क्या है? एथाइल ग्रुप, मतलब इसमें एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पूरे स्ट्रक्चर में। वैसे ही अगर हम इधर देखें लास्ट वाला तो CH3 बॉन्ड है, मतलब कि मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इससे हम स्ट्रक्चर में ये निकाल सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। और बीच में अगर हम दोनों को लें, इधर CH2 और CH3 को, तो इसको हम कहते हैं एथाइल ग्रुप। तो हम स्ट्रक्चर से ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एल्किल ग्रुप ऐड हैं। और इसका जो सफिक्स होता है आइल ग्रुप होता है, YL आइल ग्रुप होता है। और इसको हम R से, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने हाइड्रोकार्बन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन
और साथ में एल्काइल ग्रुप भी पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।